बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा इंडाइसिस पढ़ना शुरू करा था। मैंने बताया था हमारे टॉपिक का नाम है इंडाइसिस, सर्च एंड लॉग्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडाइसिस और सर्च पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने इंडाइसिस में क्या सीखा था। इंडाइसिस के अंदर हमारे पास टोटल 14 रूल्स होते हैं, उनकी हमने सारी एग्जांपल्स लिखे समझी थी। और ये एक पॉइंट था कि एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज जीरो और एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। फिर हमने सर्च पढ़ा था। सर्च क्या होते हैं? वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ रहे होते। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम ब्रेक करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाते हैं। उनकी एग्जांपल्स चेक करी थी हमने। फिर हमने सीखा था व्हाट इज अ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्यों सीखा था? ताकि हमें रेशनलाइजेशन में काम आए। और फिर यहाँ हमने 5 एग्जांपल्स करी थी रेशनलाइजेशन की। और फिर एक बेसिक एग्जांपल, जब पावर ऊपर होती है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल इन बोथ साइड्स करेंगे। लास्ट क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? ये जरा बता दो तो हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, तो इंडाइसिस सर्च हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है लॉग्स। लॉग्स बेटा क्या होते हैं? लोगैरिथम्स। लॉग्स क्या होते हैं? लोगैरिथम्स। लोगैरिथम्स में क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले वही कुछ रूल्स होते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, लॉग को किस फॉर्म में लिखा जाता है? लॉग हमारे पास लिखा जाता है लॉग ए बी और एन। इस फॉर्म में हमारे पास लॉग गिवन होता है। ये ए बी और एन जो है वो नंबर्स या वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। अब इसमें ए बी और एन जो है वो किसके लिए स्टैंड करते हैं? ए जो है वो होती है आपकी बेस। बच्चों, ए क्या होती है? आपकी बेस। बी क्या होता है? बी होता है आपका इंडेक्स। और एन जो है, एन होती है आपकी पावर। ए होती है बेस, बी होता है इंडेक्स और एन है हमारी पावर। ठीक है। अब पहले लॉग्स के कुछ रूल्स लिख लेते हैं। इसके बेसिक कुछ 5 रूल हैं। स्टार पॉइंट्स बना के लिख देता हूं मैं। एक बात हमें क्या याद रखनी है कि इंडेक्स जो है ना, हमारा इंडेक्स जो बी है, इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। इंडेक्स क्या होगा बच्चों? इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। अब यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट, इफ बी इज इक्वल टू वन। अगर ये लॉग में हमारे पास बी की वैल्यू वन है तो लॉग की जो वैल्यू है ना, जो लॉग का आंसर आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। अगर यहाँ पे बी की जगह वन लिखा हुआ है तो लॉग का जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? जीरो। इफ बी इज इक्वल टू वन, कॉमा, वैल्यू ऑफ लॉग विल बी जीरो। अगर बी की वैल्यू वन होगी तो वैल्यू ऑफ लॉग क्या होगी बच्चों? वैल्यू ऑफ लॉग होगी जीरो। पॉइंट नंबर टू, इफ बी इज इक्वल टू जीरो, कॉमा, वैल्यू ऑफ लॉग विल बी नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर बी इक्वल टू जीरो होगा तो लॉग की वैल्यू क्या होगी? लॉग की वैल्यू होगी नेगेटिव इन्फिनिटी। ये रूल है बेटा। कैलकुलेटर में जब आप ये वैल्यूज डालोगे ना, जब बी की जगह वन डालोगे, बेस आपकी वन हो, इंडेक्स आपका वन होगा, तो आपका आंसर हमेशा जीरो आएगा।
और जब इंडेक्स आपका जीरो का तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ बी इज ग्रेटर देन वन, इफ बी इज ग्रेटर देन वन, जब बी वन से बड़ा होगा तो वैल्यू ऑफ लॉग विल बी पॉजिटिव। इफ बी इज ग्रेटर देन वन, वैल्यू ऑफ लॉग विल बी पॉजिटिव। पॉइंट नंबर फोर, if b is between 0 and 1, if b is between 0 and 1, value of log will be नेगेटिव। अगर b 0 से 1 के बीच में है तो log की वैल्यू क्या होगी, log की वैल्यू होगी नेगेटिव। और आखिरी पॉइंट क्या होगा, b कैन नेवर बी लेस देन जीरो, ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, b कैन नेवर बी लेस देन जीरो, b कभी भी जीरो से कम नहीं होगा। और b क्या है, b है हमारी इंडेक्स। क्या ये 5 पॉइंट्स क्लियर हैं कि जब b की वैल्यू वन होगी तो आंसर जीरो होगा, जब b की वैल्यू जीरो होगी तो आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, b वन से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, b वन और जीरो के बीच में होगा तो नेगेटिव, और b कभी जीरो से कम नहीं हो सकता। इस बात में कोई मसला किसी को? अच्छा, ये जो 5 पॉइंट्स है ना, इनकी मदद से हम लॉग का ग्राफ भी बना सकते हैं। मैं आपको लॉग का ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ। अच्छा बच्चों, हमें पता है क्या लिखा हुआ है, b जो है वो जीरो से कम नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे तो लॉग की कोई वैल्यू नहीं होगी। जब b जीरो होगा तो आपका आंसर होगा नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ आपका यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू हो रहा होगा यहाँ से। और जब बी वन होगा तो लॉग की वैल्यू आएगी जीरो, बी वन पे आ रही होगी जीरो, मतलब आपका कर्व इस तरह हो रहा होगा। ये पॉइंट हो गया प्रूफ, बी जीरो पे नेगेटिव इन्फिनिटी, बी वन पे जीरो। अब आप देखो, जब बी जीरो से वन में है, तो बोला हुआ वैल्यू ऑफ लॉग विल बी नेगेटिव। जीरो से वन के बीच में आप लोग देख रहे हो लॉग की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, और फिर वन के बाद जो है वो वैल्यू क्या आ रही होगी, वन के बाद आ रही होगी आपकी वैल्यू पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका लॉग का ग्राफ जो ये पांचों पॉइंट्स को प्रूफ कर रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई फिर। अब रूल्स देखते हैं भाई, एक हमारे पास लॉग का रूल आ रहा है, लॉग ए और ए। बेटा बेस भी ए है, इंडेक्स भी ए है। जब बेस और इंडेक्स सेम होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ,
जब बेस और इंडेक्स सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा आंसर आएगा 1। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1। जब बेस और इंडेक्स सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा 1। अब दूसरे का जवाब आप लोग बताओगे। लॉग, बेटा बेस ए है इंडेक्स 1 है, आंसर क्या आना चाहिए? बेस ए है इंडेक्स 1 है, आंसर क्या आना चाहिए? अभी मैंने पीछे बताया कि जब इंडेक्स 1 होता है तो आंसर क्या आता है? जब इंडेक्स 1 होता है तो लॉग क्या आता है? 0। तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, लॉग बेस ए और 0। अब आंसर क्या आएगा? जब इंडेक्स 0 होगा तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी, वेरी गुड। जब बेस 0 थी, ओ सॉरी इंडेक्स 0 थी, तो आंसर क्या आ रहा था लॉग का? नेगेटिव इन्फिनिटी। अब रूल 4 और रूल 5 लिख देता हूँ पहले मैं, फिर एक साथ समझा दूंगा। रूल नंबर 4 में क्या हो रहा है? बेस ए है, इंडेक्स बी है, पावर एन है। अगर मुझे पावर को नीचे लेके आना है तो ये पावर यहाँ पीछे आ जाएगी। ये क्या बन जाएगा? एन लॉग ए बी। लॉग लगा हुआ है, पावर पीछे आ गई, जैसे एल एन में पीछे आ जाती थी पावर। हमने उस दिन एल एन पढ़ा था ना यहाँ पे। जब एल एन लगता है तो पावर पीछे आ जाती है। इस तरह लॉग में भी एज इट इज पावर पीछे आ गई। लेकिन यहाँ पे अब देखो, रूल नंबर 5 देखो, यहाँ पे क्या सीन हो रहा है? यहाँ पे बेटा इंडेक्स के ऊपर पावर नहीं, आपकी बेस के ऊपर पावर है। तो जब आपकी पावर बेस के ऊपर होती है ना और आप इसको पीछे लेके आते हो, तो ये एन नहीं बनेगा, ये बन जाएगा 1/n। मतलब अगर यहाँ पे आपकी पावर 2 होती तो यहाँ पीछे आके क्या हो जाती? 1/2। आ रही है बात समझ? ये बन जाएगा 1/n लॉग ए बी। जब आपके इंडेक्स के ऊपर पावर है तो एज इट इज नीचे आ जाएगी। लेकिन जब आपकी बेस के ऊपर पावर होगी तो वो जब आएगी तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्या रूल 4 और 5 क्लियर है? रूल नंबर 6 देखते हैं। log to the base 10। log to the base 10। जब भी बच्चों लॉग की बेस 10 होगी ना, तो वो आपका होता है एल जी। log to the base 10 का क्या मतलब है? एल जी। एल जी रिप्रेजेंट्स log to the base 10। जब भी एल जी लिखा हुआ आएगा ना तो आप लोग क्या बोलोगे? ये क्या है? log to the base 10 है। एल जी क्या होगी बच्चों? log to the base। एल जी होगी log to the base 10। एल जी होगी log to the base 10। ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दे दूं, ऐसे ही आपके पास कभी एक सवाल आ रहा हो जिसमें आपका आंसर आ रहा हो LG10। आंसर क्या आ रहा है? LG10। तो LG10 का आप आंसर को सिंप्लीफाई करोगे, किस तरह करोगे? LG क्या होता है बच्चों? LG होता है log to the base 10। तो LG की जगह आ जाएगा log to the base 10। तो ये क्या बन जाएगा? log to the base 10। और ये जो 10 है वो एज इट इज आ जाएगा। क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे LG की जगह आ गया log to the base 10, और ये 10 एज इट इज आ गया।
और रूल नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, अगर आपकी बेस और इंडेक्स सेम है तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या मतलब हुआ कि LG10 = 1। बच्चों LG10 = 1। बेटा पॉइंट नंबर 6 क्लियर है या कोई बात रिपीट करवानी है? क्लियर है, ठीक है। अगला पॉइंट है लॉग टू द बेस ई। लॉग टू द बेस ई क्या होता है, लॉग टू द बेस ई होता है ln। लॉग टू द बेस ई क्या होता है, ln। ln बेटा ये वही है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे। ln क्या होता है, लॉग टू द बेस ई होता है। ln इज बेसिकली आर नेचुरल लॉग। ln को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। ln को क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है। अब जिस तरह आप लोगों ने देखा कि log टू द बेस 10 1 है, इस तरह यहाँ पे हमारे पास होता है ln e। ln e, अगर यहाँ पे ln e लिखा हुआ है और मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ln की जगह क्या आ जाएगा, ln की जगह आ जाएगा log टू द बेस e। ln की जगह क्या आ जाएगा, log टू द बेस e। अगर मैं ln की जगह log टू द बेस e लिख दूं और ये वाला e एज इट इज आ जाए, तो log टू द बेस e और इंडेक्स भी e है। और जब बेस और इंडेक्स सेम होते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो आपने एक और बात क्या सीख ली कि जिस तरह LG10 की वैल्यू 1 है, इस तरह ln e की वैल्यू भी क्या है, ln e की वैल्यू भी 1 है। कोई मसला बच्चों? उस्मान बेटा सब क्लियर है? ठीक है चलो भाई, 7 पॉइंट है। अब बेटा अगले 3 रूल जो है ना वो इंडाइसिस की तरह ही सेम है, बस लॉग्स के फॉर्म में आ रहे हैं। रूल नंबर 8 क्या है, लॉग बेस ए इंडेक्स बी प्लस लॉग बेस ए इंडेक्स सी। अगर आपकी लॉग की बेसिस सेम है और प्लस हो रहा है, तो इंडेक्स आपस में क्या हो जाएंगे, इंडेक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस ए ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाई सी। क्या बोला मैंने, जब हमारी बेसिस सेम होंगी तो इंडेक्स को हम क्या कर देंगे बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हेन बेसिस आर सेम इन लॉग्स, इंडेक्स आर मल्टीप्लाइड। नहीं बेटा फिर तो डिफरेंट आंसर आ जाएगा ना, आपको मल्टीप्लाई करना होता है। इसे हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट लॉ या प्रोडक्ट रूल। इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो इसी तरह रूल नंबर 9 तो आप लोगों को पता होगा अब क्या बनने वाला है। सेम सवाल हो लेकिन बीच में माइनस साइन आ जाए। बीच में क्या आ जाए, माइनस साइन। अब जब माइनस हो रहा है और बेसिस सेम है तो बच्चों इंडेक्स क्या हो जाएंगे, बता दो आप लोग। वेरी गुड, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग टू द बेस ए बी अपॉन सी। इसे हम बोलते हैं क्वोशंट रूल। इसे हम क्या बोलते हैं, क्वोशंट रूल। जब मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा प्रोडक्ट रूल है, प्लस में मल्टीप्लाई होगा माइनस में डिवाइड होगा, ये हमारा क्वोशंट रूल है। और अगला भी आप लोगों को शायद याद ही हो, अगर लिखा हुआ आ जाए लॉग टू द बेस ए बी इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ए सी। जब इक्वल टू होगा तो इसका क्या मतलब है,
जब इक्वल टू होगा और आपकी बेसिस सेम है तो आप लोग अपने इंडेक्स को इक्वेट कर देंगे। तो आप क्या बोल दोगे, बी इज इक्वल टू सी। अल्लाह, क्लियर है भाई। अब रूल नंबर 11 जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हमारा लास्ट रूल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आ रहा होता है, मतलब सबसे ज्यादा ये काम आता है आप लोगों को। रूल क्या है आपका, आपको पता है लॉग ए बी इज इक्वल टू सी। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है लॉग ए बी इज इक्वल टू सी, तो ये होती है हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म। ये होती है हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म। हमें अपनी लॉगरिथमिक फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। हमें अपनी लॉगरिथमिक फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है सवाल के अंदर। तो किस तरह कन्वर्ट करते हैं बेटा, अगर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ना लॉग ए बी इज इक्वल टू सी, तो जो आपकी बेस होगी ना उसको उसकी पावर, इस, जब आप सी को उसकी पावर बना दोगे, मतलब जब आप अपनी बेस की पावर को ये वाला नंबर बना दोगे ना, तो वो आपके इंडेक्स के इक्वल होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप अपने बेस के इक्वल टू के बाद जो नंबर है उसको पावर में ले आओगे, तो वो किसके इक्वल होगा, आपके इंडेक्स के इक्वल होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। ये होता है इंडेक्स फॉर्म। तो मोस्टली हो क्या रहा होता है बच्चों, मोस्टली हो ये रहा होता है कि आपके पास ये जो फॉर्म है ना, आपके पास आंसर इस फॉर्म में आ रहा होता है, और फिर आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में अपने आंसर को कन्वर्ट करके आगे सॉल्व करना होता है। सही है, क्लियर है ये बात। अब इसकी हम लोग, मैं आपको ये चीज इस पे डिराइव करके भी दिखा देता हूँ, इसकी लॉजिक भी दिखा देता हूँ। बेटा यहाँ पे ये रूल बन गया। अब मैं आपको ये ए की पावर सी इज इक्वल टू बी को इसके ऊपर डिराइव करके बता रहा हूँ। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, और मैं बेटा कर लूँ, लॉग के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं बेटा, 4 से 5 मार्क, 5 मार्क। अगर मैं लॉग ए ले लूँ बोथ साइड्स पे, टेकिंग log to the base a on both sides, अगर मैं यहाँ पे भी log to the base a ले लूँ, यहाँ पे भी log to the base a ले लूँ, तो log to the base a, फिर यहाँ पे था a की पावर c इज इक्वल टू log to the base a और b। यहाँ पे भी log to the base a लिख दिया, यहाँ पे भी log to the base a लिख दिया। ठीक है। अब जब इंडेक्स के ऊपर पावर हो तो वो पीछे आ जाएगी। ये बन जाएगा c log a इज इक्वल टू log ए बी। बेटा log a कितना हो जाएगा, log a कितना हो जाएगा बता सकते हो। log a कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे c इंटू वन, ये चीज आपकी 1 बन गई। तो बन गया ये आपका c इज इक्वल टू लॉग ए बी। ये आ गई आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है बच्चों, कि जब भी आपके पास आंसर लॉगरिथमिक फॉर्म में आएगा उसको आपको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ताकि आप आगे सॉल्व कर सको। ठीक है। अब मैं जरा एक दो छोटी सी एग्जांपल करा देता हूँ बस आज की क्लास में। बाकी मेन जो हम लोग पास्ट पेपर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, शो दैट LG 100 इज इक्वल टू 2,
शो दैट LG 100 इज इक्वल टू 2। ये आपको सॉल्व करना है, LG 100 को आपको 2 शो करना है। अब LG क्या था बच्चों, क्या आप लोगों को याद है LG क्या था? LG था हमारे पास log to the base 10। LG क्या था? log to the base 10। तो मैंने लिख दिया log to the base 10, 100 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 2। अब बेटा मुझे पता है जब मैं यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी जब 10 होगा तो ये पूरा 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी 100 लिखा हुआ है। अगर मुझे 100 की जगह 10 लिखना है तो मैं 100 की जगह 10 कैसे लिख सकता हूँ? 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं log to the base 10, log to the base 10, 100 की जगह आ गया 10 का स्क्वायर, ये इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते, तो शो करना है ना। अब जब 2 पावर में तो ये पीछे आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? 2 log 10 10। 2 log 10 10। और log 10 10 क्या हो जाएगा बच्चों? log 10 10 हो जाएगा 1। तो 2 1 2 शोन। ये आपका आंसर आ गया। कोई मसला? एक और एग्जांपल देख लो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x गिवन दैट log x16 is equal to 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x गिवन दैट log x16 is equal to 2। बेटा अगर आपके पास बेस और इंडेक्स और इक्वल टू के बाद एक नंबर है तो ये आपके पास है लोगैरिथमिक फॉर्म। ये लिखा हुआ है log ABC, तो log ये a बन गया, ये b बन गया और ये c बन गया। और log फॉर्म से अगर हमें इंडेक्स फॉर्म में जाना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? a की पावर c इज इक्वल टू b। यही सीखा था हमने यहाँ पे, a की पावर c इज इक्वल टू b। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? a की पावर c मतलब x की पावर 2 विल बी इक्वल टू b विच इज 16। और फिर स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करेंगे तो x विल बी इक्वल टू +-4। अंडर रूट में प्लस माइनस आता है, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई x की +4 और एक आ गई x की -4। कोई मसला बेटा? हमारा लॉग्स का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो चुका है, कोई मसला किसी को? क्लियर। ठीक है। अच्छा बेटा मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को पीडीएफ कॉपी कर लेनी है, ठीक है? ताकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है ना, कल ही है, कल हम लोग इसके इंशाल्लाह लॉग्स के पास पेपर सॉल्व करेंगे। और बेटा पार्शियल बायनॉमियल कल तक कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों का, पार्शियल बायनॉमियल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? पार्शियल बायनॉमियल के सारे पास पेपर के सवाल हो जाने चाहिए अब तक। ठीक है भाई, एक्नॉलेज कर दो इसकी भी। इंडाइसिस की, ये इंडाइसिस की पीडीएफ चाहिए ना? हाँ ये भी भेज देता हूँ साथ में, भेजूंगा नहीं, पूरी साथ भेज दूंगा, ठीक है? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।